नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है गीता का सार। अध्याय 2 गीता का सार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 37 श्लोक तक इस अध्याय पर हम लोगों ने बात की थी, चर्चा की थी। आज हम लोग बाकी के श्लोक पर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब कृष्ण अर्जुन को कर्म का सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, उसका जो फल मिलने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि उसके कारण तुम्हारा वो कर्म का बंधन निर्माण होगा। ये सब कुछ कर्म का सिद्धांत कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि आखिरकार अध्यात्म में लीन हुए व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है। तब कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करता और सिर्फ वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो अध्यात्म में लीन हुआ है। और इसके आगे भी वो बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की ही कामना करता है तो उसके कारण उसके भीतर क्रोध उत्पन्न होगा, और उस क्रोध के कारण उसके भीतर मोह उत्पन्न होगा, और उसी मोह के कारण उसकी जो विचार शक्ति है, उसकी जो बुद्धि है, उसका विनाश हो जाता है और अंत में उस मनुष्य का पतन हो जाता है। तो ये सब कुछ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो ये सब कुछ एक गीता 2 का सार है। हम लोग विचार करते हैं कि ये जो अध्याय 2 का जो सार है, इसको हमारे जीवन में कैसे लागू करें, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले जब कर्म का सिद्धांत कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तो उससे आपको क्या समझना चाहिए, इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आप जब भी किसी को दान देते हो, जब भी आप किसी की हेल्प करते हो, तब आप ऐसा भाव रखेंगे भीतर कि आज मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो आने वाले समय में या फिर अगले जन्म में इसके द्वारा मुझे भी हेल्प मिलेगी, इसके द्वारा मुझे भी मदद मिलेगी। ऐसा भाव है आपके भीतर तो अवश्य ही वो कार्य आपके बंधन बन गया और वो कर्म आपके कर्म का बंधन बन गया। लेकिन आपके भीतर ऐसा कोई भाव नहीं है तो वो कार्य सिर्फ एक क्रिया बन गया। तो क्रिया और कर्म के बीच का भेद आपको जानना होगा, इसके ऊपर आपको विचार करना होगा। जब भी आप कार्य करते हो लेकिन इसके भीतर कोई भाव नहीं है तो वो एक क्रिया बन जाता है, लेकिन जो कार्य है उसके भीतर भाव बन जाता है तो वही कार्य आपके भीतर कर्म का बंधन बन के आप जन्मों जन्म तक वो बंधन बन जाता है। तो इससे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो दूसरी बात, जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी का मोह रखता है तो उसके कारण उसकी जो विचार शक्ति है, उसकी जो बुद्धि है, उसका विनाश हो जाता है। तो इसको आप अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए, उससे समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे या फिर कोई ऐसी वस्तु होंगी जिसके दूर हो जाने पर आपके भीतर क्रोध आता है, आपके भीतर एक मोह उत्पन्न होता है कि ये वस्तु या फिर ये व्यक्ति मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपके भीतर एक मोह उत्पन्न होता है तो आप चेतन हो जाइए, आप विचार करिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके भीतर ऐसा भाव उत्पन्न होगा तो आप अपने उद्देश्य से दूर हट जाएंगे। आपको जो ये जीवन का जो मेन उद्देश्य है उसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर आप ध्यानपूर्वक विचार करिएगा। तो ये थे अध्याय 2 पर मेरे विचार। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। और आइए हम सब लोग भगवद गीता को लोगों तक शेयर करने का एक प्रयास करते हैं।